हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंशिएंट ग्रीक्स रेफर टू द इंडियंस एज। आपको बताना एंशिएंट ग्रीक जो थे वो इंडियंस यानी इंडिया में रहने वाले लोगों को किस नाम से जानते थे। ऑप्शन है आपके पास सिंधु, इडोय, विंध्यंस या फिर इंडीज। दोस्तों अगर आपको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। किस नाम से जानते थे एंशिएंट ग्रीक्स इंडियंस को, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज इडोय। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि इडोय का मीनिंग होता है द पीपल ऑफ इंडस, मतलब वो लोग जो इंडस यानी इंडस रिवर या इसके आसपास रहते हैं। तो इसी नाम से जानते थे पहले जो ग्रीक्स थे इंडियंस लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान इज ए मिडिल पर्शियन नेम फॉर इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको बताना है हिंदुस्तान जो कि एक मिडिल पर्शियन नेम है, मतलब ये पर्शिया लैंग्वेज से लिया गया है, पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है नाम हिंदुस्तान। आपको बताना है इंडिया को हिंदुस्तान किन्होंने नाम दिया। ऑप्शन है आपके पास गुप्ता एम्पायर, चालुक्य डायनास्टी, मुगल एम्पायर या फिर पोर्चुगीज़। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए। हिंदुस्तान नाम इंडिया को किस ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज मुगल एम्पायर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया या भारत को हिंदुस्तान नाम मिला है मुगलों से। उन्होंने ही इंडिया को कहा है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान एक पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया नाम है। पर्शिया आज की ज़बान में हम बोलते हैं ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिंदूज लिविंग इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया में हिंदू रिलीजन के रहने वाले लोगों की परसेंटेज क्या है। ऑप्शन है आपके पास 79.8, 83.2, 65.7 या फिर 92.4। दोस्तों अगर आपको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज 79.8% है हिंदुस्तान में हिंदुओं की रहने की परसेंटेज। दोस्तों याद रखें अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स यहाँ पे यानी इंडिया में रहते हैं 14.2%, और अगर हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो क्रिश्चियंस यहाँ रहते हैं 2.3%, और अगर हम सिख की बात करें तो यहाँ पर सिखों की परसेंटेज है 1.7%। और अगर हम बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात करें तो बुद्धिस्ट यहाँ रहते हैं 0.7% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न ह्यूमंस अराइव्ड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच प्लेस। आपको बताना है इंसान इंडिया के सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में कहाँ से आए हैं। ऑप्शन है आपके पास रशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर चाइना। दोस्तों ट्राई कीजिए आंसर देने की कि इंडिया या इसके पास का जो इलाका है यहाँ पर कहाँ से लोग पहले आए हैं। रशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से या फिर चाइना से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट्स अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि इंसान अफ्रीका से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने आए। दोस्तों याद रखें कि तकरीबन आज से 55,000 ईयर्स एगो अफ्रीका से यहाँ पर लोग आए, और जब वो यहाँ आए तो उनका एक ही मकसद था, वो था शिकार करना। शिकार करने की गरज से वो इंडियन या इसके आसपास इलाकों में आए ताकि उनका रोज़गार चले या उनको खाने के लिए चीज़ें वगैरह मिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। अगर हम ग्लोब की बात करें तो आपको बताना है ग्लोब में इंडिया किस जगह लोकेट है। ऑप्शन है आपके पास नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर या फिर साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए,
ट्राई कीजिए आंसर देने की कि ग्लोब की अगर हम बात करें, ज़मीन की बात करें, तो इंडिया किस स्फीयर में लोकेट है। कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों याद रखें कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर दिया गया होगा तो वहाँ पर आप लिखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, लेकिन अगर सब डायरेक्शन भी दी गई होंगी तो वहाँ आप लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों सपोज करें ये ग्लोब है और ये हमारे डायरेक्शंस हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और यहाँ से ये नॉर्थ और ऊपर वाला और नीचे वाला साइड साउथ है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा जो लोकेशन है वो कहीं यहाँ पर है, तो इसलिए अगर हम सब डायरेक्शन की बात करें तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको बताना है इंडिया की डिस्टेंस अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक कहें तो वो कितनी बनती है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया की टोटल डिस्टेंस कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 3214, 2167, 4120 या फिर 4517 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स है इंडिया की डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज़ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द कन्याकुमारी। और यहाँ से यहाँ तक हम जो ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यही है 3214 किलोमीटर्स। ये है इंडिया की डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको बताना है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया की टोटल डिस्टेंस क्या है। ऑप्शन है आपके पास 3241, 1584, 2933 किलोमीटर्स या फिर 4517 किलोमीटर्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। ये मैं आपको मैप पे भी बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। मैप देखिए आप, तो मैप पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो हमारा यहाँ से ये इंडिया है टिल जो हमारा इंडिया का लास्ट वाला ये वाला पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। व्हाट इज़ द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया किन लैटिट्यूड्स के दरमियान में आता है, किस लैटिट्यूड से लेकर किस लैटिट्यूड तक आता है इंडिया। ऑप्शन है आपके पास 2 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 25 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 11 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 67 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का मैप। दोस्तों यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये जो इस तरह की लाइनें हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, इन्हीं को कहते हैं लैटिट्यूड्स। और आपको बताना है यहाँ से ये जो शुरुआत हो रही है ये वाला कौन सा लैटिट्यूड है, और फिर बहुत से बीच में आते हैं, और लास्ट वाला ये जो यहाँ पे लैटिट्यूड है ये कौन सा है। इन्हीं दो लैटिट्यूड्स के दरमियान में आता है इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पार्ट बी, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है इसका सही आंसर। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि ये वाला लैटिट्यूड नंबर है 8.4 मिनट्स, और ये जो लास्ट वाला है ये है 37.6 मिनट्स नॉर्थ वाला लैटिट्यूड। तो इन्हीं के दरमियान में आता है इंडिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया किन लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान में आता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये ग्लोब पर इस तरह की वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो आपको बताना है किस लॉन्गिट्यूड से लेकर किस लॉन्गिट्यूड के दरमियान में इंडिया आता है। ऑप्शन हैं आपके पास 88 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 78 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, या फिर लास्ट में 58 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो कौन सा है इसका सही आंसर? ट्राई कीजिए आंसर देने की। लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, किन दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान में आता है इंडिया, लाई करता है इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। दोस्तों अगर हम ये मैप में देखें, इस तरह की ये जो आपको वर्टिकल लाइन्स दिख रही हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो पहला वाला लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यही है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर यही है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो इन्हीं के दरमियान में आता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। व्हाट इज़ द टोटल कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 12,122 किलोमीटर्स, 6,284 किलोमीटर्स, 7,517 किलोमीटर्स, या फिर 4,500 किलोमीटर्स। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल आप ट्राई करें कि कितनी है इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन, आप खुद से कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज 7,517 किलोमीटर से टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ। दोस्तों याद रखें कि अगर हम इन टोटल 7,517 किलोमीटर्स की बात करें, तो अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, तो पेनिनसुलर इंडिया की लेंथ बनती है 5,423 किलोमीटर्स, और बाकी की लेंथ जो बनती है कोस्ट लाइन की वो है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड की कोस्ट लाइन की। और याद रखें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, उनकी टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ बनती है 2,094 किलोमीटर्स, और इस तरह जो टोटल कोस्ट लाइन बनती है वो बनती है 7,517 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रन ऑफ कच्छ इज अ लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट मार्शेस बिटवीन इंडिया एंड। आपको बताना है रन जो कि कच्छ में है ये बहुत ही बड़ा एरिया है सॉल्ट मार्श का, यानी नमकीली दलदलों का। ये इंडिया और किस मुल्क के दरमियान में आता है। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर नेपाल। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। रन किसके दरमियान आता है, इंडिया और दूसरा कौन सा मुल्क है। नमकीली दलदलों का ये ज़मीन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट्स पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ये कच्छ जो कि आप जानते ही होंगे ये गुजरात का इलाका है, और वहीं पर है एक इलाका जिसको बोलते हैं रन। ये बहुत ही बड़ा इलाका है जो नमकीली दलदल का है, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन क्लाइमेट इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिमालयाज एंड डैश। आपको बताना है इंडिया का मौसम वो बहुत ही असरअंदाज होता है हिमालय से, यानी हिमालय के पहाड़ों से, और किस चीज़ से असरअंदाज होता है। ऑप्शन से आपके पास थार डेजर्ट से होता है, गोबी डेजर्ट से होता है, रन ऑफ कच्छ से होता है, या फिर लक्षद्वीप आइलैंड से होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। किस चीज़ से होता है इंडिया का क्लाइमेट बहुत ही असरअंदाज, असर पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट पे, इंडिया के मौसम पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट
ए दैट इज़ थार डेजर्ट। दोस्तों अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये सेंट्रल एशिया से, यह याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया से जो सर्द हवाएं आती हैं, ये पहाड़ इन सर्द हवाओं को इंडिया में आने से रोकते हैं, जिनसे इंडिया ये सर्द नहीं होता है और यहाँ अच्छी खासी गर्मी रहती है। और जब हम थार डेजर्ट की बात करते हैं तो थार डेजर्ट चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और ये मॉनसून के जो बादल होते हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर मॉनसून की बारिशें इंडिया में होती हैं जो फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। दोस्तों बात अगर करें थार डेजर्ट की तो थार डेजर्ट को कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये अच्छे से याद रखिएगा, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। इसका टोटल एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स हैं और जिन रीजन्स में ये आता है, जिन इलाकों में ये आता है, उनमें राजस्थान, ये अच्छे से याद रखिएगा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में आता है। और कुछ पार्ट्स जो पाकिस्तान में भी हैं थार डेजर्ट के, वो है पंजाब और सिंध। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।